आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत ही स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है एसएसटी की, जिसमें आपको दोस्तों पूरे 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 60 प्रश्नों में से आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इन 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको दोस्तों पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आपको एक एक प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखना है और सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना है। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों में महान स्नानागार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 1 का आपको उत्तर बताना है। इसे ईंटों को चूने के गारों से जोड़कर बनाया गया था। ऑप्शन बी, इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी, इसमें पानी पास के कुएं से भरा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2। प्रश्न देखने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 2 में पूछा गया, ऋग्वेद के अनुसार विसर्जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ये के प्रश्न एनसीईआरटी का चुनिंदा प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। विसर्जन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। पुरोहितों के लिए, राजाओं के लिए, सामान्य जनता एवं समुदाय के लिए, केवल योद्धाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य जनता या समुदाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 में पूछा गया है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के दर्द का वर्णन मिलता है। दूसरा शिलालेख, 5वां, 10वां या 13वां शिलालेख। तो ये 13वां शिलालेख में दोस्तों कलिंग के कलिंग युद्ध के दर्द का वर्णन मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की राह चुन ली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म चुन लिया था। प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 4 में पूछा गया है, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक कौन था। गांव का सबसे गरीब किसान, गांव का पुजारी, गांव का मुखिया जो अक्सर सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ऑप्शन डी, राजा का सलाहकार। तो कौन होता था, ये गांव का मुखिया जो अक्सर सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और दोस्तों ये पद कैसा था, ये वंशानुक्रत होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 5 में पूछा गया, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी। संस्कृत, प्राकृत, तमिल या तेलुगु। प्रश्न 5 का सही उत्तर बताना, तो ये तमिल में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगम का अर्थ है कवियों का सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 में पूछा गया है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी। पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 में पूछा गया है, पुरापाषाण काल के दौरान शतुरमुर्ग भारत में कहाँ पाए गए थे। भीमबेटका, होशंगी, पटने महाराष्ट्र या कुरनूल गुफाएं में। ऑप्शन नंबर डी, या कुरनूल गुफाओं में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटने महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या, यहाँ पर इनके अंडों के छिलके पाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में तबारी के लेखक कौन थे। किसान और मजदूर, सचिव, प्रशासन और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति, केवल हिंदू दरबारी या विदेशी यात्री। तो कौन थे वे, सचिव, प्रशासन और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वे सुल्तान के लिए इतिहास लिखते थे ताकि पुरस्कार पा सकें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया, रजिया के बारे में मिनाज एसराज के विचार क्या थे। प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है।
प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। तो वह मानता था कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था के खिलाफ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10। प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। विजयनगर में अमर नायक कौन थे? मंदिर के पुजारी थे, स्थानीय व्यापारी थे, सैन्य कमांडर जिन्हें शासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे, या सुल्तान के निजी जासूस थे? कौन थे ये? तो ये सैन्य कमांडर जिन्हें शासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 में पूछा गया है, हम्पी के खंडरों के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी, यहाँ दीवारों के निर्माण में गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन सी, यह विजयनगर की राजधानी थी, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ये उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पत्थरों को आपस में फंसाकर दीवारें बनाई गई थी। इसमें दोस्तों गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया है, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल सम्राट ने दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? प्रश्न 12 का आपको उत्तर बताना है। तो ये किसने? ये जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। प्रश्न 13 का आपको उत्तर बताना है। रैयत शब्द का ब्रिटिश अभिलेखों में क्या वर्णन था? जमींदार, किसान, गांव का मुखिया या मजदूर? तो ये किसानों से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, रैयत वाणी व्यवस्था सीधे किसानों से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है, महलवारी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या था? क्या है? राजा का महल, एक बड़ा शहर, एक गांव या गांवों का समूह, या राजस्व विभाग? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गांव या गांवों का समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 15 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 15, तो ये नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है, ज्योतिबा राय फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? तो किसे की गई थी? अमेरिकी युद्ध गृह में अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिकियों को ये क्या की थी? समर्पित की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने दोस्तों जाति प्रथा को गुलामी से जोड़ा था। प्रश्न 17 में पूछा गया है। प्रश्न 17 का आपको उत्तर बताना है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया था? प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 का उत्तर बताना है। 1929 के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? प्रश्न 18, तो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च कब किया था? तो ये 1930 में दोस्तों ये शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आपको उत्तर बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को अस्पृश्यता का अंत किया था? अनटचेबिलिटी का क्या करा था दोस्तों? अंत करा था।
तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? प्रश्न 20। प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 में पूछा गया है, पुणे एक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू और अम्बेडकर, कांग्रेस और ब्रिटिश। प्रश्न 21 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, प्रश्न 22 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 22 में पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न 22 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 22 का सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वे सबसे पहले क्या थे? गृह मंत्री भी दोस्तों थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 23 का क्या सही हो जाएगा उत्तर? हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? प्रश्न 23 का आपको उत्तर बताना है। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसे ईंटों और चारकोल की परत से वाटर प्रूफ तरीके से दोस्तों बनाया गया था। प्रश्न देखते हैं 24। ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है? केवल एक बार, 10 बार, 100 बार, एक भी बार नहीं। प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? कितनी बार? तो एक बार, केवल एक बार दोस्तों ही उनका जिक्र मिला है। और सिंधु और सरस्वती का वर्णन सबसे अधिक बार मिला है। सिंधु और सरस्वती का वर्णन सबसे अधिक बार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 में पूछा गया है, प्राचीन दक्षिण में बेलार किसे कहा जाता था? साधारण हलवाई, बड़े भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर या ग्राम प्रधान। प्रश्न 26। प्रश्न 26 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बड़े भूस्वामियों को, जो बड़े किसान होते थे, उनके लिए ये बेलार शब्द क्या होता था दोस्तों? प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। चीनी यात्री फायान किसके शासन में भारत आया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक। तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों वह आया था। वह बौद्ध धर्म, वह जो क्या था, बौद्ध ग्रंथों की खोज में दोस्तों आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 में पूछा गया है, चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या होता था? किसानों का संघ, व्यापारियों का संघ, ब्राह्मणों का संघ या दोस्तों प्रशासनिक विभाग, क्या होगा इसका सही उत्तर प्रश्न 28 का? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, किसानों की बस्तियां। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1200, इसने दोस्तों क्या करा था? रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, अकबरनामा का तीसरा भाग जो प्रशासन पर आधारित है, क्या कहलाता है? प्रश्न 30। अकबरनामा का तीसरा भाग जो प्रशासन पर आधारित है, क्या कहलाता है? तो ये आईने अकबरी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41। प्रश्न देखते हैं 31। पितराडूरा तकनीकी का संबंध किससे है? चित्रकारी, संगीत, वास्तुकला या नृत्य।
तो किसे, ये वास्तुकला, संगमरमर पर पत्थर की जड़ाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल में इसका प्रयोग भी हुआ है। प्रश्न 32 देखते हैं, महालवारी व्यवस्था के तहत राजस्व वसूली का जिम्मा किसे दिया जाता था? जमींदार, किसान, गांव के मुखिया या कंपनी के अधिकारी को? तो गांव के मुखिया को दिया जाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, नील विद्रोह की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। दोस्तों ये कब हुई थी? 1859 में। प्रश्न 34 देखते हैं, विलय नीति किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, रिपन, कर्जन? तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं, छत्तीस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? अंबेडकर, ज्योतिबा राय फुले, पेरियार या राजा राम मोहन राय? प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा राय फुले ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? मेहरगढ़, भीमबेटका, बुरुजहोम या इनाम गांव? तो भीमबेटका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38, प्रश्न 38 में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में धम्म महामंत्र का क्या अर्थ था? प्रश्न 38 का आपको सही उत्तर बताना है। तो धम्म की शिक्षा का प्रसार करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं, मुगल काल में बख्शी पद का संबंध किससे है? धार्मिक, प्रमुख, सैन्य वेतन अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या खुफिया अधिकारी? तो सैन्य वेतन अधिकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, प्रश्न 40 में पूछा गया है, ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक में किसका विरोध किया? अंग्रेजों का, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर का, या पाश्चात्य शिक्षा का, या मुगल शासन का? प्रश्न 40, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को दोस्तों उन्होंने विरोध किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 41, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? अवध, छोटा नागपुर, मद्रास या पंजाब? 41 का सही उत्तर बताना है आपको। तो छोटा नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 देखते हैं, इतिहास के संदर्भ में पांडुलिपि किसे कहा जाता था? पांडुलिपि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाथ से लिखी गई पुस्तकें, अक्सर ताड़ के पत्तों पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43, बुर्ज होम जो आधुनिक कश्मीर में पुरातात्विक खुदाई में क्या मिला? तो क्या मिला दोस्तों? ये गड्ढे के नीचे बने घर मिले थे, जो क्या करते थे दोस्तों, उस समय के जो लोग थे ठंड से बचने के लिए रहा करते थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में आमत्य किसे कहा जाता था? सेनापति को, ऊंचे पद के अधिकारियों को, जासूसों को, या राजा के रसोइयों को? तो ऊंचे पद के अधिकारी मंत्रियों को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45, पल्लवों की राजधानी कहाँ स्थित थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजावुर या मदुरई? प्रश्न 45, तो कांचीपुरम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 46 में पूछा गया है, इनाम गांव महाराष्ट्र में किस नदी पर स्थित एक आरंभिक गांव था? कृष्णा, घोड़, भीमा या नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर बी, घोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ कब्रों में दोस्तों शवों को उत्तर की ओर दोस्तों सिर करके दफनाया जाता था। प्रश्न 47 देखते हैं, रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो ये सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48। प्रश्न 48 में पूछा गया है, मुगल शासन के दौरान खलीसा भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिसका राजस्व सीधे सुल्तान सम्राट के कोष में जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखते हैं, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? तो चौसा के युद्ध में दोस्तों उसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में दोस्तों हराया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं, मिनाज जसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया गया था? प्रश्न 50। तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे उनके लिए दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? महाराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर या बंगाल? तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, कहाँ के थे ये? तो ये मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर। प्रश्न 52 देखते हैं, अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर किस राज्य को हड़प लिया था? झांसी, संतारा, अवध या पंजाब? तो अवध इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन किया? सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का समर्थन, जाति प्रथा का समर्थन? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधवा विवाह का समर्थन दोस्तों इन्होंने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 54, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तिरंगे में दोस्तों किस तिरंगे झंडे में 8 कमल के फूल थे? तो बंगाल विभाजन विद्रोही झंडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक संगठन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 55 का सही उत्तर आपको बताना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों की थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 56, स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1950। प्रश्न 57, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास में बंजारे कौन थे? तो बंजारे कौन थे ये? तो ये व्यापारी घूमंत यानी व्यापारी कारवा थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59, मुगल वास्तुकला में चार बाग शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो ये अकबर हुमायूं के मकबरे के मुख्य रूप में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आज का प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्राचीन शहर कावेरीपट्टनम किनका प्रमुख बंदरगाह था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको साफ दिख ही रहा है, तो किसके? ये चोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चोल। दोस्तों इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में दोस्तों आपको जरूर बताना। जो चैनल पर नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।